विद्यालय के बच्चों के द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी प्रस्तुतियां होती है कि मन को मोह लिया जाता है और कुछ ऐसा ही दृश्य दिख रहा था जहानाबाद के एएनआर पब्लिक स्कूल में, जहां छठ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा छठ पर्व का पूरे विधि विधान के साथ चित्रण किया गया था, जिसमें छात्राएं छठ व्रती की वेशभूषा में आगे आगे चल रही थीं और पीछे पीछे सभी छात्र छात्राएं गीत गाते हुए अर्घ देने के लिए चल रही थीं। बहुत ही खूबसूरत और मन को मोहने वाला दृश्य दिखाई दे रहा था। इस अवसर पर चेयरपर्सन संतोष शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं की प्रशंसा की और कहा कि बच्चों को देश की संस्कृति, देश के पर्व त्योहारों के बारे में प्रैक्टिकल तौर पर जानकारी होना आवश्यक है, खासकर छठ को लेकर। इसी के मद्देनजर छठ महापर्व महोत्सव का आयोजन किया गया था। बच्चों ने जिस तरह की प्रस्तुति दी, उससे सभी का मन भाव विभोर हो गया। साथ ही संतोष शर्मा ने जिले वासियों एवं बिहार वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और बच्चों को ताकीद किया कि हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं, लेकिन सतर्कता जरूर बरतें। माहौल काफी प्रफुल्लित एवं हर्षोल्लास से भरा था, मानो सच में यहाँ छठ मनाया जा रहा हो और छठ व्रती के रूप में छात्राएं आकर्षण का केंद्र बनी थी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। तो मैं जहानाबाद वासियों और बिहार प्रदेश की सारी जनता को आज सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ दिवाली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज एएनआर पब्लिक स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था जिसमें बच्चों ने छठ की झांकी तैयार की थी, जिसके तहत हमने कोशिश किया कि बच्चे जानें कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे महत्वपूर्ण पर्व कौन कौन से, कैसे उसको मनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ये जो छठ होता है बेसिकली गांव में कम, शहर में ज़्यादा होता है, और जो गर्मी वाली छठ होती है वो लोग गांव में लोग ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता जो बच्चे गांव के हैं या कभी बाहर रहे, उनके घर में छठ नहीं हुआ है या आसपास में देखे हों, तो मैं इसलिए ये प्रोग्राम कराया गया ताकि बच्चे क्लोजली अपने स्कूल में छठ को देखें, समझें। सबसे इसके पीछे मेन रीज़न है कि बच्चे अपने संस्कृति को पहचानें। कहीं ना कहीं हम इस आधुनिक दौर में हमारे बच्चे जो हैं संस्कृति से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस शुभ मौके पर लोगों को? इस शुभ मौके पे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सबको हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं और सबसे भगवान से यही कामना करूँगा, सूर्य भगवान से, कि हमारी आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान हमें अच्छी राह दें, निरंतर हम मेहनत करें और आगे की ओर बढ़ते रहें। दीपावली को लेकर बच्चों को क्या निर्देश दिया गया छुट्टी को? दीपावली में बच्चों को ये निर्देश दिया गया है कि आप कोशिश करें, अगर मैं ये कहूँ कि बच्चे पटाखा मत फोड़िए तो मानेंगे नहीं, तो ये कहा गया कि कोशिश कीजिए कि आप सेफ एंड सिक्योरली दिवाली मनाइए, दीप जलाइए, दिए खरीदिए। और उनको ये संदेश दिया गया कि आप मिट्टी के दिए खरीदिए, जिससे हमारे जो कुम्हार भाई हैं उनको हम एक सपोर्ट कर पाएँ। और जो चाइनीज़ लाइटें हैं उनका मैंने कहा है कि अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी कहें कि उस लाइट को ना खरीदें, हम ओरिजिनलिटी की तरफ चलें, कैंडल खरीदें, दिए खरीदें, दीपक और रुई बाती जो होती है, तो घी के दिए, तेल के दिए जलाएं, सो डैट हमारा जो लोकल बिजनेस हब है उनको एक हम अपने तरफ से सपोर्ट कर पाएँ। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट आग्रह किया है कि पटाखे कम जलाएं, क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड होता है और बहुत सारी दिक्कत। आप दिवाली के नेक्स्ट डे सुबह देखिएगा तो लगता है कि जनवरी का जो मौसम होता है कोहरे का, उससे भी ज़्यादा मतलब कि घना स्मोक छाया रहता है।